नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 20 मई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जाम अगर आप 2021 का दे रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ आप जरूर उठाएं। उसमें अच्छे क्वेश्चन है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करें या हमें कांटेक्ट करें 6307281212 पर। पहली न्यूज है, चुनावी बांड्स कितने दिनों के लिए वैध होते हैं। जैसे कि चुनाव आते हैं, चुनावी बांड चर्चा में आ जाते हैं। चुनावी बांड जो होते हैं ये चंदा देने की एक नई विधि खोजी थी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए। जो लोग चंदा देते हैं बड़ी मात्रा में उनका नाम उजागर ना हो। 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए की गुणकों में इनको जारी किया जाता है। और ये राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल कितना आसान बना लिए हैं खुद को चंदा देने के प्रोसेस को। भारतीय स्टेट बैंक इसके लिए अधिकृत है। 15 दिनों के लिए वैध होते ही हैं। साथ में ये पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही प्रत्यय होते हैं, उसी में जाते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा ये खरीदे जा सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए उस व्यक्ति को, या भारत में निगमित या स्थित होना चाहिए, है ना। निगमित तो स्थित लगा दिया ना, काम हो गया। और कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भी इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। किसी भी रूप में इसको छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब चंदा लेके रहना है। और बॉन्ड्स पर दान देने वाले के नाम का उल्लेख नहीं होता है, ये गोपनीय भी रहता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कॉप 26 पीपुल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। तो ये है सर डेविड एटनबरो। एटनबरो का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बड़े प्राकृतिक इतिहासकार हैं। कोप 26 पीपुल्स एडवोकेट के लिए इनको नामित किया गया है। कोप 26 जो है 1 नवंबर से 12 नवंबर 2021 तक ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया जाना है। कैसे होगा ये तो समय बताएगा। और ये जो प्रसिद्ध संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी जो है सर डेविड एटनबरो, ये वैश्विक नेताओं, प्रमुख निर्णय निर्माताओं और आम जनता को जलवायु कार्रवाई के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे, है ना। ये 26वां है, इसलिए कॉप 26 इसको कहा जा रहा है। इसमें तो कुछ ऐसा जानना नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में यानी कि मई 2021 में किस भारतीय राज्य ने म्यूकर माइकोसिस को महामारी घोषित किया। ब्लैक फंगस इस समय चर्चा में चल रहा है, उसी को म्यूकर माइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। कोविड संक्रमण से जो लोग ठीक हो जाते हैं उनको इसका ब्लैक फंगस का खतरा है, उनको हो सकता है। राजस्थान ने जो उनका 2020 का अधिनियम है, महामारी अधिनियम जो बनाया था उन्होंने लास्ट ईयर, उसके तहत इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। और ब्लैक फंगस जो है ये कवक विकार है, ये दुर्लभ कवक संक्रमण है, कवक से होता है ना। और ये जो फफूंद है, मॉट्स हैं, उनके कारण होता है। पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में ये उपस्थित रहते हैं। और ऐसे लोगों को जो ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो कीटाणुओं और बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम करते हैं, उनको ये संक्रमण हो जाता है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनमें ये होने का खतरा और ज्यादा है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 6 स्थान जोड़े गए हैं। इनमें कौन सा उत्तर प्रदेश का है। तो एक है इसमें वाराणसी के गंगा घाट, ये उत्तर प्रदेश के। और बाकी जो 6 स्थान है यानी कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी का गंगा घाट, जो घाट वहां के शामिल किए गए। उसके अलावा 5 है तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर। सुमेलित करने में आपसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में सैन्य वास्तुकला और बैंकल मैथोलिथिक साइट जो है, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट, ये सब हैं। और इनको अगर 6 को जोड़ दिया जाए तो 42 पहले से, और ये 6 टोटल ये 48 हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ उसका नाम क्या है। तो ये है A76। ये हिमखंड हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ। और ये हिमखंड अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो टूटकर अलग हुआ है। 170 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा है ये। और कॉपरनिकस सेंटिनल, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक उपग्रह है, उसके द्वारा इसको देखा गया कि ये अलग हुआ है। और ये आइसबर्ग वेडल सागर के ऊपर अब तैर रहा है। आइसबर्ग तैरते रहते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल पिंड। और जो वेडल सागर है, अगर इसकी बात की जाए तो वेडल सागर पश्चिमी अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ी खाड़ी है ना। और ये जो आइस शेल्फ टूटा है, A76 जहां से टूटकर अलग हुआ है, वो रोन आइस शेल्फ है। रोन आइस शेल्फ के बारे में पहले भी हमने कहीं चर्चा की है। तो रोन आइस शेल्फ से ये टूटकर अलग हुआ। इसके पहले A74 भी टूटकर अलग हुआ था। ये जो टूटन की क्रिया है, ये प्राकृतिक घटना होती है और एक निश्चित अंतराल पर ये होती रहती है। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर ने घर में परीक्षण के लिए किस किट को मंजूरी प्रदान की है। मतलब परीक्षण आप कर सकते हैं घर में ही, किसका, कोविड का। तो एक किट है कोविसेल्फ किट, सेल्फ लगा हुआ है ना, तो घर पे खुद परीक्षण कर सकते हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है, इसका विकास किया गया है। इसको अभी मंजूरी दे दी है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
जो कि बहुत पुराना संस्थान है। 1949 से इसको आईसीएमआर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये 1911 में ये स्थापित हो गया था। IRFA के नाम से इसको तब जाना जाता था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और 2021-22 में इसका बजट देखा जाए तो 2358 करोड़ रुपए है। ग्रेट सिकाडा हैचिंग जो हाल ही में सुर्खियों में रही, किस देश में होने वाली प्रक्रिया है? तो ये अमेरिका से रिलेटेड है। सिकाडा क्या होते हैं? ये हेमिप्टेरा क्रम के एक कीट है। ब्रूडेक्स या ग्रेट ईस्टर्न ब्रूड सिकाडा का समूह है जो पूर्वी अमेरिका में फैला हुआ होता है। 17 साल पर ये भूमिगत होता है। कुछ जो और सिकाडा है वो 13 साल पर भी भूमिगत होते हैं। एक आवधिक ये क्रिया है जो बार बार ऐसे ही होती रहती है और ये लीफ हॉपर और फ्रॉग हॉपर के समान ये कीट होते हैं। अमेरिका से इनका रिलेशन है। हाल ही में सुर्खियों में रहा फरजाद बी विशाल गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ईरान में। कहां पर स्थित है? ईरान में। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी है NIOC, जैसे हमारे यहाँ की कंपनी है ऐसे ईरान की कंपनी है। ईरान में स्थित जो फरजाद बी गैस फील्ड है उसके विकास के लिए पेट्रोपर्स ग्रुप के साथ इसने एक समझौता किया है। $1.78 बिलियन के अनुबंध पर इसने हस्ताक्षर किया है। और ईरान का जो ये पर्सियन गल्फ है, पर्सियन गल्फ में मौजूद है फरजाद बी गैस फील्ड। तो भारत के हाथ से ये अब निकल गया है, इस पर भारत की बात चल रही थी। तो ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी है पेट्रोपास ग्रुप, तो पेट्रोपास को दे दिया। पहले भारत के साथ इसकी बात चल रही थी, इस कारण से ये चर्चा में है। और इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड है ना, ONGC जो विदेश लिमिटेड है उसने की थी और भारत के हाथ से निकल गया, उसने अपने स्थानीय कंपनी को दे दिया। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? ये प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी की जाती है। और अप्रैल महीने में अभी रिपोर्ट जो जारी की गई इसमें इसने कहा कि वास्तविक अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर की तुलना में अब तक सीमित प्रतीत हो रहा है। प्रतीत क्या होगा जब कोई एक्टिविटीज बंद ही नहीं की गई है, सब कुछ तो ओपन है, इसीलिए लोग मरे भी ज्यादा है। पता नहीं क्या हो रहा है। और अप्रैल 2021 में GST का उच्चतम संग्रह भी इसमें हुआ है। देखिए क्या हो रहा है। और RBI की अगर हम बात करें तो 1935 में यह स्थापित हुआ था और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और उसके जरिए इसकी स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, आप जानते हैं बैंकों का बैंक कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको टेस्ट सीरीज या किसी तरीके से कोई हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमको कॉल भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, IAS प्रेप एकेडमी के नाम से ये ऐप है। इस पर आप फ्री में करंट अफेयर डेली का पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट जो बहुत सारे हैं फ्री में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जल्द ही हम मेंस का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम ला रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फाइनली सिलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कार्यक्रम हमने चलाए हैं जो कि बहुत सफल रहे हैं। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्द ही ये कार्यक्रम लॉन्च होगा, तो आप उसमें अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, अच्छे से रहें।